welcome to TwoCircles.net. We have with us Mr. Suresh Rawat. He is the Bharatiya Janata Party candidate from Pushkar Assembly constituency. So, sir, you are a young face of BJP. BJP has fielded you against a sitting minister. What is your plan? How is you going to fight her? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले 4.5 साल से पूरे विधानसभा में सक्रिय हूँ और प्रत्येक परिवार जो मतदाता है उसके परिवार के मुखिया के मेरे पास टेलीफोन नंबर है और गांव-गांव ढाणी-ढाणी मैंने खूब जनसंपर्क किया। इसी का परिणाम है कि किसान के बेटे को एक साधारण भारतीय जनता पार्टी एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। एक हमारे पुष्कर विधानसभा में श्रीनगर मंडल पड़ता है, उसका अध्यक्ष भी हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता को एक सिटिंग मिनिस्टर के सामने चुनाव लड़ा रही है और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है हमारी पूरी टीम पे, जो हमारे जो सारे लोग लगे हुए हैं कि निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो सर आपकी तैयारी कैसी है, मतलब आपको क्या लग रहा है यहाँ क्या तैयारी बहुत अच्छी है। सब लोग एकजुटता के साथ लगे हुए हैं, सभी धर्म और सभी जातियों के साथ लोगों में भारी उत्साह है। युवा कार्यकर्ता बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। सबका उद्देश्य है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बने। उससे भी बड़ा उद्देश्य है कि नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। सब युवाओं में, बच्चों और युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में बड़ा जोश खरोश है। विशेष तौर पर हम जहाँ भी जा रहे हैं युवाओं का जन सैलाब उमड़ रहा है और वो इंतजार कर रहे हैं कब 1 तारीख आए और हम भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाए। तो पुष्कर कंस्टिट्यूंसी ऐसी है कि यहाँ की समीकरण ऐसे हैं कि 24% माइनॉरिटीज़ हैं, 22% रावत कम्युनिटी के हैं, बाकी फिर और सभी हैं। तो इसके पहले जो बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ जीते थे एक बार रमजान खान, तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे। नहीं तो ये जनरली कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ की तरह रहा है। यहाँ इस बार भी नसीम अख्तर जो है वो कांग्रेस से हैं और वो मिनिस्टर भी रही हैं। तो ऐसे में आपने कहा कि आप सभी जाति धर्म को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो खासकर माइनॉरिटी को जोड़ने के लिए भाजपा ने और आपने खासकर अपनी कंस्टिट्यूंसी में किस तरीके की तैयारी की? देखो, ऐसा है कि माइनॉरिटी के काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। माइनॉरिटी के निश्चित रूप से 25 से 30% मत हमें मिलेंगे क्योंकि उनसे हमारा जीवन संपर्क रहा है और उनको हमने जोड़ने का बहुत प्रयास किया है। क्योंकि माइनॉरिटी में भी काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं और जो पढ़ा लिखा तबका जो वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है क्योंकि उनको भी विकास चाहिए, सब चाहिए। उन्होंने कांग्रेस का 5 साल का शासन देखा, शासन के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, कोई विकास नहीं हुआ, कितनी महंगाई बढ़ी, तो ये सभी मुद्दे को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं और माइनॉरिटी का निश्चित रूप से झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है क्योंकि रोज नए काफ़ी बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के युवा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और बड़े बुजुर्ग भी हम गांव-गांव में जा रहे हैं तो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस बार हम आपको वोट देंगे। अच्छा, मैं पिछले 4-5 दिनों से राजस्थान में जहाँ भी जा रहा हूँ, एक मूल समस्या जो यहाँ लगती है हर जगह वो पीने के पानी की है। उसके अलावा भी बहुत सारी जो समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स की, ये सारी समस्या है। तो आप एक युवा नेता है, आपने जैसा कहा कि यूथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो आप अगर जीत के आते हैं या आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आप क्या वादे कर रहे हैं? आपकी बेसिक प्रायोरिटी क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ और मैं खुद एक छोटी सी ढाणी में रहता हूँ। मैंने खुद ने बकरियाँ चराई है, मैंने खुद ने भैंस चराई है, खुद ने गौ माता को चराया है और मुझे खुद ने रात की 12-1 बजे जब लाइट रात को आती थी तो खुद मैं खेतों के अंदर पानी पिलाया हुआ हूँ। तो मुझे पता है किसान का दर्द की रात की 12-1 बजे जब खेतों में पानी पिलाते हैं ठंड के अंदर, सर्दी में, तो उनको कितनी सर्दी लगती है। मैं बिना लाइट के 10-10, 15-15 दिन रहा हूँ तो मुझे पता है कि बिना लाइट पढ़ाई नहीं होती, कितनी समस्या होती है। बिना लाइट खाना बनाने में भी समस्या होती है। हम लालटेन में खाना बना के खाए हुए। तो मैं इन गाँव की जो बेसिक समस्या है, नल, बिजली, पानी, इनसे वाकिफ हूँ। तो मेरा एक उद्देश्य है कि गरीब को गणेश मान के उनकी पूजा करूँ और गांव का जो एक आम आदमी है वो किस तरह से पटवारी के पास जाता है तो पटवारी कैसे उसको चक्कर कटाता है, थाने के पास जाता है तो किस तरह से उसकी जेब कटती है। तो मेरा एक उद्देश्य है कि जो आम रोजमर्रा की जो लोगों को समस्या है उसको मैं जितना हो सके, मेरी श्रद्धा हो, जितना मैं कर सकूँ तो उसका समाधान हो। मेरा मेन मुद्दा यही है और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं एक आम जनता की जो समस्या है उसका मैं कैसे समाधान कर सकूं और कैसे उनको राहत पहुंचा सकूं। तो मिस नसीमा अख्तर यहाँ से जो एमएलए रह चुकी हैं, उनका मतलब आपके हिसाब से कुछ यहाँ पर कुछ काम किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी? नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। एक दूसरे को उन्होंने लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाया
और इसके लिए एक भाई को भाई से लड़ाया, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट ऐसा हुआ, मतलब अब जैसे कह रहे थे कि जाति से जाति को लड़ाया, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर कुछ? हाँ, कई गाँव में है जी, कई गाँव में ऐसा रहा कि आपस में उन्होंने कई गुटबाजियाँ फैलाई, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अभी कई गाँव में आज चाचावास में गए थे, नरोर में गए थे, कई गाँव में उनको घुसने नहीं दिया, धक्के मार के भगाया, तो ये इसी का परिणाम है। उन्होंने लोगों से झूठे वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, लोगों की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, तो उसी का परिणाम है कि आज उनको गांव-गांव में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो सर पुष्कर की मतलब जैसा अभी पहले बताया गया कि ऐसी कॉम्बिनेशन है यहाँ पर रिलीजियस कास्ट की, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जातिवाद और धर्म पे ही हमेशा चलता हुआ है, अभी भी ऐसा ही नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस प्रत्याशी, क्योंकि इस बार हम स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा भी काफी हावी रहा। या पुष्कर विधानसभा के आम कार्यकर्ताओं की मांग थी कि स्थानीय प्रत्याशी हो और हम कार्यकर्ताओं के बीच में से किसी को टिकट मिले, तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की भावना को समझा और एक स्थानीय साधारण परिवार के एक साधारण कार्यकर्ताओं को मौका दिया। तो ये कार्यकर्ताओं का सम्मान है। जब गांव-गांव डाणी-डाणी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनसे जनसंपर्क करते हैं, तो एक ही बोलते हैं कि टिकट आपको नहीं मिला है, एक कार्यकर्ता को मिला है, ये हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, हम इसको बरकरार रखने के लिए हम पूरी जी जान से जुट रहे हैं और पूरी ताकत लगा देंगे। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू। थैंक यू।